मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 9 जून संडे का दिन और दोपहर के 12 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल एज एक्सपेक्टेड बहुत छोटा कैंडल क्लोज हुआ है मार्केट के अंदर और एकदम वही डेड मोमेंटम जिसे हम कहते हैं, एकदम जैसा ये वाला डेड मोमेंटम था सैटरडे का, ये उससे भी ज़्यादा डेड था एंड बहुत माइन्यूट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो आज की बात कर लेते हैं। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने इस हफ्ते भी बहुत वॉलेटाइल हो गया है, बहुत मोमेंटम कर दिया है एंड मैंने आपको ये चीज़ प्राइस एक्शन में पढ़ाई है कि जिस हफ्ते भी मार्केट ज़्यादा मोमेंटम कर देता है स्टार्टिंग में ही या एंड के टाइम पे, अक्सर उसका वीकेंड जो होता है वो थोड़ा सा स्लो गुजरता है। इस वजह से इस सैटरडे संडे भी प्रेडिक्टेड है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा एंड फिर मंडे को हम एक स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देख सकते हैं। उसके लिए हमें मंडे को ही प्रिपरेशन करनी होगी, मंडे को ही लेवल्स सोचने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा रेंजिंग है कि किसी भी साइड मूव कर सकता है। एंड अपने कोर्स के अंदर या फिर मैंने कई बार लाइव अपडेट्स में भी ये बात बताई है कि मार्केट जब भी किसी रेंज के अंदर होता है तो उसके बाद उसके ब्रेकआउट करने के ऊपर या नीचे दोनों जगह पे चांसेस होते हैं। वो हमें कंफर्मेशन लेना होता है कि किस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। एंड अभी करेंटली मंडे के लिए ज़्यादा प्लान नहीं करना, हम लोगों को सैटरडे एंड संडे का क्लोजिंग देखना है कि मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो कितना डाउन जाके क्लोज कर पा रहा है एंड अगर थोड़ा बहुत अप जा रहा है तो कितना अप जा पा रहा है, क्या अपने मेन रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज कर रहा है। क्योंकि फिर अगर मार्केट किसी भी लेवल को मेन एरियाज़ के आसपास जाके क्लोज करता है तो अगले दिन मार्केट ओपन होकर वहाँ से कंटिन्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम विद डाउन साइड, अगर मार्केट मान लो आज हल्का सा फॉल करता है और सपोर्ट के आसपास क्लोज करता है तो कल के दिन ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि मार्केट ओपन होकर यहीं से डायरेक्टली नीचे आएगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका ना एक बहुत प्यारा एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इस ट्रेंड को देखो, इस ट्रेंड को राइट ध्यान से समझना। मार्केट ने पहले दिन मोमेंटम किया, अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज किया। ऐसा नहीं किया कि बहुत नीचे आके क्लोज हो गया या ग्रीन रेड क्लोज हो गया, ऐसा नहीं। सीधा ऊपर गया और उसके आसपास क्लोज किया। अगले दिन मार्केट को कंटिन्यू करने में ईजी हुआ। फिर मार्केट अपने लेवल के आसपास क्लोज हुआ। फिर मार्केट थोड़ी देर 15 मिनट में क्या हो रहा होगा, थोड़ी देर मोमेंटम करके फिर जाके ऊपर निकल गया। तो जब भी मार्केट अपर लेवल्स पे क्लोज करता है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम विद शॉर्ट साइड पे, जब मार्केट अपने लोअर लेवल्स के आसपास जा जाके क्लोज होता है तो उसके नीचे जाने के चांसेस जो हैं ये बढ़ जाते हैं। इसको बहुत डीपली मैंने अपने कोर्स के अंदर समझाया हुआ है प्राइस एक्शन वाले। आज के दिन क्या प्लान कर सकते हैं, आज के दिन सिंपली इसी रेंज के आसपास ही रहेगा मार्केट। थोड़ा बहुत इवनिंग के टाइम पे वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि पिछले 2 संडे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले दोनों संडे मार्केट ने थोड़ा थोड़ा मोमेंटम दिखाया है, राइट। तो संडे संडे ना थोड़ा बहुत इवनिंग के टाइम पे मोमेंटम आ रहा है। सैटरडे पूरा डेड हो रहा है लेकिन संडे के टाइम थोड़ा थोड़ा इवनिंग में मोमेंटम आ रहा है। तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं एंड कैसे प्लान कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। ये इंट्राडे चार्ट है 15 मिनट्स का। इसके अंदर कल का मोमेंटम देखो, ये ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक का ये कल का पूरा मोमेंटम है। कल के दिन मार्केट पूरा साइडवेज रहा। कल मैंने आपको 2 प्लान दिया था कि इन एरियाज़ के आसपास से शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी फाइंड करना एंड इन एरियाज़ के आसपास से आप लोग लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। एंड दोनों जगह पर ही कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंड दैट्स गुड, ताकि हम लोग को ये भी समझ आता रहे कि कब ट्रेडिंग करनी होती है एंड कब ट्रेडिंग नहीं करनी होती। हमेशा याद रखना ट्रेडर्स कि जितना इम्पॉर्टेंट ट्रेड लेना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब ट्रेड नहीं लेना। हाल ही में हमने सेटअप की क्लास करी थी, अपनी 6th क्लास करी थी, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि सेटअप इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। सेटअप इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 90% ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर कोई ट्रेड नहीं बन रहा होता, सिर्फ 10% ऑफ द टाइम के अंदर मार्केट कोई ट्रेड देता है। दैट्स वाई उस 10% को समझने के लिए सेटअप समझना इंपॉर्टेंट है ताकि 90% ऑफ द टाइम आप ट्रैप ना हो। ट्रेडर्स क्या करते हैं, कई बार इधर मार्केट जा रहा होता है इधर ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये घूम जाता है, फिर उन्हें लगता है शॉर्ट जाएगा वो इधर ट्रेड ले लेते हैं, फिर मार्केट घूम जाता है, फिर उन्हें लगता है यहाँ से, ऐसे बार 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 वो गलत प्रेडिक्शंस के अंदर फंस जाते हैं। इमेजिन करो कोई ट्रेड यहाँ से क्यों नहीं सोचता कि लॉन्ग कर लेते हैं, कोई ट्रेडर यहाँ से क्यों नहीं सोचता कि शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट बचा हुआ था। सिंपली वो कुछ तो ऐसा मिस कर रहा है जो मार्केट के अंदर डेली काम आ रहा है, राइट। वही चीज़ सेटअप के अंदर सीखने वाले हैं मंडे को बहुत अच्छे से एंड हम लोगों की फ्राइडे की क्लास में भी हम लोगों ने एक सेशन उसका कंप्लीट कर लिया था। आज के दिन देख लेते हैं क्या प्लान करना है। नथिंग, सिर्फ यही 69,600 से लेके 68,800 के बीच सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है।
जितने लोगों ने कल वाली अपडेट नहीं देखी, कल के लेवल्स नहीं देखे, एक बार जाके कल का लेवल देखना, बहुत मज़ा आएगा समझने में कि कैसे एक रेंजिंग मार्केट को ट्रेड किया जाता है। फिर से बता देता हूँ, 69,600 से लेके 400 के लेवल के बीच में कोई भी स्टार या हैमर, इन्वर्टेड हैमर या रीटेस्ट सेटअप टाइप का बनता है। इसका पूरा वीडियो मैं अभी लाऊंगा ताकि आप लोगों को भी 2-3 सेटअप अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट उससे कर पाओ, राइट। ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। एंड लाइव क्लास के थोड़े ग्लिम्सेस मैंने डालने वाला हूँ। अब एक वीडियो आ गई होगी एंड उससे आप लोगों को सचमुच समझ आ रहा होगा कि क्या क्वालिटी मिल रही है कोर्स के अंदर। एंड कोर्स ज्वाइन करना हर ट्रेडर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे वहाँ पे इतनी इन डेप्थ चीज़ सीखने को मिलेगी जो शायद उससे कभी नहीं मिलने वाली, या फिर जिसको वो खुद प्रैक्टिस करेगा तो 1 से 2 साल लग जाएगा, राइट। वो चीज़ें उसको यहाँ इतनी जल्दी मिलने वाली है और उस पर प्रैक्टिस करने का इतना टाइम मिल जाएगा कि उसकी ट्रेडिंग वेल डेवलप्ड होने वाली है। तो 69,600 से लेकर 400 का लेवल वही रेजिस्टेंस रहेगा। 6 बजे के बाद यहाँ पर कुछ भी अच्छा बनता है तो एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी फाइंड किया जा सकता है। टारगेट कल वाले ही होंगे 69,000 एंड 68,800 का। सपोर्ट के आसपास यानी कि 68,800 से लेकर 600 के आसपास कोई भी बुलिश सेटअप बनेगा तो वहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। बुलिश सेटअप कौन से, या तो डबल बॉटम बन जाए, हैमर बन जाए, बिल्डअप बन जाए, ये सारे बन जाए तो आप लोग उस पर ट्रेड कर सकते हो। 2-3 सेटअप मेरे पास और हैं, जैसे कि हमारा अपोजिट कैंडल सेटअप है, स्ट्रेट वी पैटर्न सेटअप है। ये सेटअप्स को मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगा जब मार्केट में बनेंगे, ताकि आप लोग भी स्लोली चीज़ों को लर्न करो एंड धीरे धीरे चीज़ों को मूव ऑन फॉरवर्ड करो ताकि आप लर्निंग करते रहो, राइट। तो लेवल्स वही रहेंगे जो कल वाले थे, कुछ खास आज के दिन मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। मंडे के दिन हमें देखना होगा, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस तरीके का पैटर्न हम पहली बार नहीं देख रहे हैं कि मार्केट ने फॉल किया, वॉलेटाइल गया फ्राइडे को एंड पूरा सैटरडे और संडे इस तरीके से रेंज रहा एंड मंडे को मार्केट ने मोमेंटम लिया, अपसाइड या डाउन साइड इधर साइड मंडे को मोमेंटम लिया। ऐसा मैं आपको एक और पैटर्न अभी दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये फ्राइडे का दिन है, मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ। लुक, ये फ्राइडे का दिन है एंड फ्राइडे के दिन मार्केट ने फॉल लिया, एक हल्का सा अपसाइड लिया और फिर सैटरडे आ गया। पूरा सैटरडे मार्केट इस तरीके से रेंज में रहा। फिर संडे के दिन कहीं जाके सपोर्ट के आसपास से थोड़ा बहुत रिकवरी ली, राइट, एंड संडे को ही उतना ही रिवर्स कर गया। फिर यहाँ पे मंडे की ओपनिंग हुई एंड मंडे के दिन मार्केट ने खुलते ही जाना शुरू कर दिया। यहाँ देखो, मार्केट ओपन हुआ, पुराने सपोर्ट के आसपास से ही सीधा ऊपर ही ऊपर जाता रहा। मंडे के दिन कोई मार्केट ने ना डाउन लिया, ना यहाँ पे वेट किया, कुछ नहीं, सीधा मार्केट ऊपर की साइड निकल गया, राइट। तो ऐसा पैटर्न हम बार बार देख रहे हैं मार्केट के अंदर कंटिन्यू होता हुआ। इवन यहाँ पर भी देखोगे, ये देखो, फ्राइडे के दिन एक अप मूव आया, उसके बाद सैटरडे संडे मार्केट एक रेंज में चला गया। फिर मंडे की ओपनिंग के बाद से मार्केट ने एक अपसाइड को मोमेंटम दिखाया। इसका सिंपल मतलब है, इसको मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में समझाया है अपनी सेटअप वाली क्लास में बहुत अच्छे से, कि कैसे एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं एंड एक्सपीरियंस को यूज़ कैसे करना है। सिंपली हमें पता है कि मार्केट जब सैटरडे एंड संडे की रेंज बनाएगा तो मंडे के दिन या तो खुलते ही एक मोमेंटम आ जाएगा, या फिर मार्केट अपने मोमेंटम को पूरे दिन बिल्ड करेगा। मोमेंटम बिल्ड करना क्या होता है वो समझना। जब मार्केट मंडे को यहाँ कहीं पे ओपन होगा तो मार्केट अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर सपोर्ट के आसपास कुछ भी अच्छा बनाएगा तो मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। फिर कहीं 1-2 बजे के आसपास हम ब्रेकआउट देके शाम तक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं मंडे के दिन। और अगर हमें नेगेटिव साइड जाना है तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास से ओपन होकर रिजेक्शन सुबह से ही दिखाएगा, वो बिल्ड करेगा उस चीज़ को। मार्केट सुबह से ही अपने आप को बिल्ड करता है मोमेंटम के लिए, उसके बाद हम लोग पूरा मोमेंटम देखते हैं। तो होप ये छोटा सा प्राइस एक्शन का आइडेंटिफिकेशन था जो मैंने आप लोगों को समझाया, ये भी आप लोगों के अभी अभी काम आया हो। बाकी आज की अपडेट में बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लास का ग्लिम्सेस मिल गया होगा। पेड कोर्स का ये 10 मिनट का वीडियो है। असल में ये क्लास जो होती है ये होती है ऑलमोस्ट 1 आवर की, यानी कि 60 to 70 मिनट्स की हमारी क्लास होती है, जिसके अंदर से मैं 10-10 मिनट का आपको ग्लिम्सेस डालना मैं दूंगा, जिससे आप लोग ये देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सिखाई जा रही हैं, क्या वो आपके काम की हैं या नहीं। क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे अभी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए ग्लिम्सेस डाला है। ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको समझ आते हैं, प्रॉफिट्स बनाने में हेल्प करते हैं, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि फिर वहाँ पे 40 आवर प्लस का कंटेंट जाने वाला है। यूट्यूब पे तो आपको 10-10 मिनट का वीडियो मिल रहा है एंड बाकी का 50 मिनट्स में भी बहुत नॉलेज है,
उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। 1 महीने के बाद वहाँ पे 40 टू 50 आवर्स से ज़्यादा का कंटेंट रहेगा, जिसको आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में वॉच कर सकते हो और समझ सकते हो। एंड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ अगर कोई पायरेट भी करता है, कोई कॉपी भी करता है, तो उसको अच्छे यूज़ के लिए करे, उसको लोगों को सिखाने के लिए करे, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन या स्कैम के लिए उसे यूज़ ना करे। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी। आज के दिन भी एक ग्लिम्सेस आ जाएगी आपके लिए, जो कि हमारी क्लास 4 या 3 की ग्लिम्सेस होगी। उसके अंदर भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, आप उससे सीख सकते हो। ये लाइव क्लास का टेलीग्राम चैनल है। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको इसके अंदर ऐड किया जाएगा एंड यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। क्लास 6 का 1.3 GB का कंटेंट, यानी कि ऑलमोस्ट 60 मिनट्स का। यहाँ पे क्लास 5 का रिकॉर्डिंग, क्लास 4 का रिकॉर्डिंग, क्लास 3 का, क्लास 2 का, क्लास 1 का, और इसी तरीके से आपको क्लास 40-50 तक भी ऑलमोस्ट 50 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगली क्लास होने वाली है मंडे को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेटअप की फॉर्मेशन कैसे होती है, सेटअप्स को प्रैक्टिस कैसे करना है, एंड बैक टेस्ट क्या होता है। मंडे को ये क्लास होने वाली है, इसको मिस मत करना। एंड जितने लोगों को लाइव क्लास पसंद आ रहा है, ज्वाइन करना चाहते हो, तो अब मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी ओपन हो गया है। इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी मेरा यही नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो। $100 इस कोर्स की फ़ी होने वाली है एंड लाइफ टाइम का आपके पास एक्सेस रहेगा इस कॉन्टेंट के लिए, राइट। तो आज की अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं मंडे के दिन।